नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए फालतू की बात ना करके टू द पॉइंट बात करेंगे। आप लोग आखिरी तक देखते रहें और इसमें रणनीति देखेंगे कि क्या रणनीति होना चाहिए कि जिससे आपकी इंटरव्यू बेहतर हो सकें। तो दोस्तों, आप इंटरव्यू को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 30 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट में कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, फिजिकल के लिए टोटल कैंडिडेट का बात करते, फिजिकल में कितना कैंडिडेट जाएंगे फिजिकल के लिए? तो 1272 जाएंगे। टोटल पोस्ट कितना था? 212 था। 212 का 6 गुना रिजल्ट देगा, तो इसको गुना करेंगे 212 को 6 से तो 1272 आएगा। दोस्तों, 1272 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। अब फिजिकल में जो पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, फिजिकल में मानते हैं कि 272 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। किसी कारणवश 272 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं तो मान के चलिए आपको अप्रोक्स 1000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, और सीटों की संख्या कितना है? सीटों की संख्या 212 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी इंटरव्यू में भी कंपटीशन है। दोस्तों, मान के चलिए कि जिनका मेंस में मार्क्स ज़्यादा है और जिनका मार्क्स मेंस में थोड़ा कम है, तो आप इंटरव्यू में इम्प्रूव करके मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स आपको मेरिट में बहुत ही इफ़ेक्ट करने वाला है। मान के चलिए कि आप इंटरव्यू निगलेक्ट कर रहे हैं, मेंस में आपका ज़्यादा नंबर है, तो आप इंटरव्यू में कम मार्क्स लाएँ तो हो सकता है कि आप मेरिट में छँट जाए। तो आप इंटरव्यू को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। 30 मार्क्स कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। 30 मार्क्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करने से पहले आपको नोटिफिकेशन में जाकर देखेंगे तो साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, उसके इंटरव्यू के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो मुख्य परीक्षा में मेंस में क्वालिफाई होंगे और फिजिकल में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। इंटरव्यू का सब्जेक्ट जो आपके इंटरव्यू में यहाँ से पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्या पूछे जाएंगे? आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है मेंस प्री में, उनके विषयों का ज्ञान होना चाहिए। और करेंट अफेयर, सामयिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, यानी करेंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। आपके निगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटी का, गुणों का आपको इंटरव्यू में किसी के माध्यम से आपको जांचा जाएगा कि आप क्या सोचते हैं। आपका थिंकिंग, मतलब आप निगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनके बारे में भी आपको निरीक्षण किया जाएगा इंटरव्यू के अंदर में। दोस्तों, परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता और मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए कि आप परिवहन विभाग में के लिए जा रहे हैं तो परिवहन विभाग से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर ये सिलेबस है। दोस्तों,
इससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये इंटरव्यू का मार्क्स 30 मार्क्स का है, तो आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू का बात करें तो आपको मैक्सिमम बात करते हैं तो मैक्सिमम आपका इंटरव्यू कितने मिनट्स का रहेगा, तो ये आपके पर डिपेंड करता है आप किस तरह से आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम जो देखा जाता है इंटरव्यू 30 मिनट्स का, इंटरव्यू 30 मिनट्स तक जा सकते हैं, 30 मिनट्स जा सकता है या इससे भी कम हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इंटरव्यूअर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि आपको कुछ अंदाज़ा लग जाए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स को आपको स्टडी करते रहना है। उसके बाद सब्जेक्ट का तो नॉलेज आपके पास होगा ही, क्योंकि आपने मेंस निकाला है, प्री निकाला है, तो आपके पास सब्जेक्टों का नॉलेज होगा ही। तीसरा बात है कि आपके उस विभाग में जा रहे हैं तो उस विभाग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्फोर्समेंट परिवहन विभाग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चौथा बात है कि आपको बिहार स्टेट से आप जा रहे हैं तो बिहार स्टेट के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि बिहार स्टेट का भौगोलिक ज्योग्राफिक पोजीशन क्या है, बिहार को में कैसा मानसून रहता है, यहाँ पर कौन सा लेक है, कौन सा नेशनल पार्क्स हैं, वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, इन सारी नदियाँ कौन कौन बहती हैं, बिहार को कौन कौन सा स्टेट टच करती हैं, इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। और बिहार में परिवहन विभाग की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये 30 मार्क्स का आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन सारे तथ्यों को आप एक कॉपी में लिख के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अधिकतर मैक्सिमम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इंग्लिश में क्वेश्चन को लिया है, आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, हम हिंदी में ही आपको समझाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों टेल अस अबाउट योरसेल्फ यानी आप अपने बारे में बताना है। दोस्तों आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर ऐसा दिखाना है कि आपको इंटरव्यू को इफेक्ट कर देना है अपने व्यक्तित्व से, अपने बॉडी पर्सनालिटी से। जैसे मान के चलिए आपने मार्केट में गया, एक एग्जांपल के थ्रू, एक मार्केट में गया, वहाँ पर आपको सब्जी बेचना है, सब्जी बेचना मान के चलिए कद्दू लेके जाते हैं बाज़ार में, तो कद्दू बहुत सारे आदमी के पास में भी और आपके पास में भी है। आप ग्राहकों को कैसे आकर्षित करेंगे जिससे कि आपका कद्दू बिक जाए, तो उसको कद्दू बिकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कद्दू के बारे में क्वालिटी बताना पड़ेगा कि मेरे कद्दू के क्वालिटी ये है फनाला चिनीला है, मतलब मेरे कद्दू बहुत क्वालिटी का। आप इसे अपने कद्दू के बारे में ग्राहकों को बताएंगे, नहीं तो जानेंगे कैसे। तो आपको यही देखना है कि इंटरव्यू में हम अपने आप को कैसे बॉडी को एनर्जेटिक रूप में इंटरव्यू को इफेक्ट करें, पॉजिटिव गुण से आपको, न कि आपको फोर्स कंट्रोल से इंटरव्यू को इफेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको अपने बारे में बताना है। जैसे आपके इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका कितने मिनट में। दोस्तों अधिकतर देखा जाता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ में अधिकतर मैक्सिमम आपको 2 मिनट में इस क्वेश्चन का 2 मिनट में आपको, जैसे मान लीजिए टेल अस अबाउट योरसेल्फ में आपके नाम आना चाहिए,
जैसे आई एम राकेश कुमार, स्टडी इन, आपने स्टडी कहाँ किया है, आपके फैमिली में माता पिता के नाम ले सकते हैं, भाई ब्रदर कितने, ये नाम ले सकते हैं, आपने स्टडी कहाँ कहाँ से किया है, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है वो भी इसमें आप शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए तो 1 मिनट 2 मिनट में इसको आपको जवाब देना, ऐसा जवाब देना है कि जिससे कि इंटरव्यू आपके आंसर से इफेक्ट पड़ जाए। दूसरा है कि व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, जैसे कि किसी आदमी के अंदर बिग स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मतलब आपके अंदर में मजबूती क्या है, आपका बिग स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको अधिकतर पूछ लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि आपका हॉबीज क्या है, आपका हॉबीज क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट किताब पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपका अपना अपना हॉबीज होता है। दोस्तों इस इंटरव्यू में ध्यान रखने वाला बात है कि आप के अंदर में जो हॉबीज है वही बताएं, न तो इंटरव्यू आपको झूठ बोलेंगे तो पहचान जाएंगे, इसलिए झूठ नहीं बोलना है इंटरव्यू में, जो आपको आता है वही बोलिए। 5 क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, आपने 5 सालों में क्या क्या परिवहन विभाग में देखा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू वांट टू वर्क विथ अस, वाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस, हमारे साथ आप क्यों काम करना चाह रहे हैं परिवहन विभाग में, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम आपको जॉब ऑफर क्यों करें, वाई शुड वी हायर यू, 7th नंबर क्वेश्चन में वाई शुड वी हायर यू, आप अपना जॉब ऑफर क्यों करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक मिरर के सामने इन सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में आपको तैयार कर लेना है और उसको मिरर के सामने बोलना है, या आपके पास 2 दोस्त रहते हों उनको ये क्वेश्चन सुनाना, जिससे कि आपको क्या हो कि आपको बोलने की पावर कैपेसिटी इम्प्रूव हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो किसी दूसरे के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये आपको इंटरव्यू प्रोसेस रणनीति कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ मिस्टेक हुआ तो वो भी बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।